गाइस, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चंस। आप लास्ट टाइम कब बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे, किसी से बहुत स्केर्ड हो गए थे, या फिर जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो आपको ये फियर रहता है कि माइट बी योर वर्ड विल नॉट एक्सेप्टेबल बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, आपको फियर होता है, तो आप क्या करते हो? लाइक वेदर यू वांट टू पुट योर स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल और लाइक यू जस्ट पुट इनसाइड योरसेल्फ। सो हियर वी नीड टू डिस्कस एंड वी आर हियर टू जस्ट रीथिंक अबाउट क्या डिस्कम्फर्ट होना एक ग्रोथ की निशानी है or like it's more about it. So hey everyone, this is Tanupriya and today we are here to discuss about how discomfort play a very vital role in our growth. इसको हम बहुत ही लेवन तरीके समझेंगे। मैं इसको एक स्टोरी की तरह बताना चाहूंगी। एक बहुत ज्यादा एक काम बंदा था जिसका नाम था रोशन। रोशन एक बहुत ही ज्यादा कंफर्ट में रहना पसंद करता था। वो एक अकाउंटेंट था अपने ही शहर में, दिल्ली में। हालांकि उसकी ड्रीम थी कि वो एक फिल्म मेकिंग करे, बट दिक्कत ये था कि उसकी जॉब काफी ज्यादा सिक्योर थी और उसकी एक हैंडसम सैलरी मिल रही थी। इस वजह से वो अपना जॉब छोड़ना नहीं चाह रहा था। एक उस तरीके का चीज उसकी सिचुएशन थी, पर वो उसका फिल्म मेकिंग ड्रीम था। उसने कई बार कोशिश किया लेकिन वो नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ उसको लगता था कि माइट बी आई विल फेल, माइट बी इट्स लीड्स टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट और लाइक सोसाइटल प्रेशर एंड मेनी मोर। तो इन चीजों की वजह से वो कभी शुरू नहीं कर पाता था। वन डे व्हाट हैपेंड, ही लॉस्ट हिज जॉब। तो आप सोचिए कि उसका आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब उसका सेकंड स्टेप क्या हुआ। ऑब्वियसली सी बात है कि वो जॉब खोजेगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो 30 दिन के लिए वो पूरा इंडिया का टूर करने चला गया, जस्ट विथ हैव 5000 रुपीज ऑफ कैमरा। वो पूरा घूमना चाहता था, पूरा देश घूमना चाहता था। उसने शुरू किया घूमना। पहले वो एक मेहर से मिला। मेहर एक आर्टिस्ट था। उसने बताया कि जो इम्परफेक्शंस होते हैं उसकी ब्यूटी क्या होती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी इन टर्म्स ऑफ इम्परफेक्शंस। सेकंड, वो एक कोई ब्लाइंड पर्सन से मिला। उसने उसको सिखाया कि जो ये हमारे अंदर जो ये डिस्कम्फर्ट है वो एक जस्ट स्टेट ऑफ माइंड है और कुछ भी नहीं। थर्ड, वो एक वीडियो से मिला। वो अपने लाइफ में उसके अपने हस्बैंड के जाने के बाद अपने आप को बहुत ज्यादा रिकवर कर चुकी थी। तो जब इसने इन सारे लोगों से मिला, उसके बाद इसका माइंड जो है कहीं और शिफ्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद ये इतना कंफर्ट लाइफ जी रहा था, तो इसने क्या किया कि रेलवे स्टेशन पे सोया इसने, ये सोचते हुए कि डिस्कम्फर्ट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, उसने स्ट्रीट फूड खाए और जितना हो सका उतना उसने सस्टेन किया, जो भी पॉसिबल था उसने सस्टेन किया। ये चीज उसकी जिंदगी को काफी ज्यादा उसकी जिंदगी में प्रभाव डाली। उसके बाद से हर एक चीज जो भी वो डिसीजन मेकिंग करता था उसमें कंस्ट्रेन को देखना छोड़ दिया। जो डिस्कम्फर्ट हमारे अंदर होते हैं उसको छोड़ दिया और एक बहुत इजीली वो डिसीजन ले लेता था। क्योंकि होता क्या है ना हमारे साथ कि इतने सारे फैक्टर है हमारी जिंदगी में कि हम जब डिसीजन लेने जाते हैं तो हर एक चीज बार बार पिंच आउट करती है। इस वजह से वी आर नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजंस, और लाइक वी आर टेकिंग डिसीजंस बट वी फेल टू डू इट जस्ट बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर। सो हाउ टू ओवरकम दिस, लाइक हाउ टू ओवरकम दिस डिस्कम्फर्ट जोन्स। लेट्स अंडरस्टैंड इट। हमारी जिंदगी में भी जब हम हर दिन देखते हैं तो हमें सोना पसंद है, हमें जल्दी उठना नहीं पसंद है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ठीक है हमारी होमवर्क कोई और कर लेगा या फिर ये कर लेगा। हालांकि ये इतना कंफर्ट में हम लोग खुद को डालते क्यों है? हम एक ह्यूमन है। हमारी ह्यूमन के साथ साथ हम ये भी समझना चाहिए हमें कि अगर हम आज खुद को इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में डालेंगे तो आगे चल के हमें ही तकलीफ होगी। ये बात हर एक इंसान को समझनी चाहिए कि आप जितना ज्यादा डिस्कम्फर्ट में रहेंगे उतना आपके लिए ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि तभी आपको सीखना शुरू होगा जब अपने आप डिस्कम्फर्ट में जाना जितना जल्दी जाओगे, और जितना जाओगे उतना ज्यादा आप ग्रोथ के टर्म में आप मोडिफाई हो पाओगे। सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट होती है और उस डिस्कम्फर्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं। सो प्लीज वी कंटिन्यू हियर। सो गाइस, एज वी ऑल नो, change is not easy, right? For example, जब आप you are make yourself and जब अपने माइंड को समझा लेते हो कि hey tomorrow I will wake up early, बट नहीं उठ पाते हो। बट एक मिनट अब सोचो कि जब आप अपने माइंड को समझा लोगे कि मुझे सुबह उठना है and you will wake up early in the morning, तो आप कितना कुछ कर सकते हो, है ना? बहुत कुछ कर सकते हो, बिकॉज 3-4 आवर आपके पास ज्यादा होगा कंपेयरिंग टू योर फ्रेंड्स और कंपेयरिंग टू द मेंबर अराउंड यू, राइट? इफ दे नॉट वेक अप सो अर्ली, सो एक आपको वहां से एडवांटेज मिल जाएगी एंड उसमें आप जो भी करना चाहते हो जो भी फ्रूटफुल चीजें होगी वो आप सुबह कर सकते हो। सेकंड चीज हो सकता है लाइक आपके पास अगर एक बहुत ही बोल्ड ड्रीम है तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाओगे। ठीक है, बिकॉज जब तक आपके पास एक बोल्ड एम्बिशन नहीं रहता है ना आपको कोई तब तक आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है आप खुद को तभी इतना फोर्स करोगे जब आपको कुछ अचीवमेंट्स लाइफ में होगी, कुछ एक स्ट्रॉन्ग एम्बिशन होगी जिससे अपने बिलीफ को अपने थॉट्स को उसी तरीके से अलाइन करना शुरू करोगे। तो एक बोल्ड पैशन होना बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में कोई बोल्ड पैशन है तो उसके लिए आपको डिस्कम्फर्ट में जाना ही होगा, अदरवाइज इट्स वेरी हार्ड टू अचीव दैट। थर्ड हो सकता है लाइक काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जब आप अपना ओपिनियन पब्लिकली रखते हो तो फिर वहाँ पे क्रिटिसिज्म होती है, माइट भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, इट्स डिपेंड
डिपेंड अपॉन विच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाट यू आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल, तो हो सकती है। तो वहाँ पे सिर्फ दो चीज सामने आता है, आइदर पीपल विल डिमिनिश यू और लाइक दे विल अप्रिशिएट यू। सो हियर इफ दे विल अप्रिशिएट यू देन दिस इज वेरी गुड फॉर यू बिकॉज यू आर वर्किंग एंड लाइक दिस थिंग्स इज वर्किंग ऑन। अगर वो आपको डिमिनिश करते हैं और लाइक जैसे वो आपको डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म काइंड ऑफ करते हैं, तो आप इट्स डिपेंड अपॉन यू लाइक हाउ यू आर टेकिंग दैट क्रिटिसिज्म, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू लाइक, ठीक है, whether you have to take in a growth mode or like whether you really feel bad about it, just keep on thinking about it, like it's depend upon you not on others. And third thing हो सकता है like जिस जो जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं कुछ काम करने जाती हूँ और नहीं कर पाती हूँ, या फिर क्योंकि मुझे कंफर्ट में रहना, फॉर एग्जांपल मुझे कपड़े धोने हैं बट मैं नहीं धो पाई जस्ट बिकॉज आई वाज स्लिपिंग और लाइक आई वाज फीलिंग सो सच काइंड ऑफ थिंग्स, बट मैं बिकॉज ऑफ दैट मैं नहीं कर पाई। तो जो काम आप प्लान करते हो बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट मोड आप उसको कर नहीं पाते हो, जस्ट ट्राई टू राइट डाउन इन योर डायरी कि किस वजह से कौन सा काम नहीं हुआ। सो एटलीस्ट इट विल एक्नॉलेज योर माइंड कि ये चीजें जो हैं वो कंफर्ट में है, इनकी चीजों की वजह से मैं अपना हर दिन का रूटीन या फिर जो भी मेरा इंपॉर्टेंट काम है वो मैं नहीं कर पाता। तो समझ लो ये चीज बहुत ज्यादा वर्क करेगी जब आप कंटिन्यूसली चीजें लिखना शुरू करोगे, ये काम नहीं होने की वजह ये था, ये काम नहीं होने की वजह ये था, क्योंकि जब अपने माइंड को समझाओगे तो वो चीजें नेक्स्ट टाइम से करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि इसका रीजन ये है तो मुझे अब चेंज होने की जरूरत है ना। तो ये आपको हर तरीके से गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब इट इफ यू वांट such kind of mind transformation videos, and I am sure that this video is definitely going to help you if you are able to implement in your life each and every day. Thank you so much for watching.